22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। भारत ने 7 मई को इसका बदला भी लिया। आतंकियों को चुन चुन कर मारा है। उनकी बची कुची जमीन भी उनसे छीन ली गई। इस ऑपरेशन के बाद पीएम मोदी ने अपने पहले संबोधन में देशवासियों को एक बार फिर से बूस्ट कर दिया है। मोदी ने दुनिया को भी बता दिया कि भारत अपने मसलों को लेकर पूरी तरह से अडिग है। मोदी ने क्लियर कट कहा कि अब बात होगी तो बस पीओके और आतंकवाद पर, किसी और मुद्दे पर बात नहीं होगी। सुनिए। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। पीएम मोदी ने देश की जनता को संबोधित किया, पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया और दुनिया को कड़ा संदेश दिया। मगर हमारे अपने मुल्क में इसे लेकर के सियासत शुरू हो चुकी है। अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पूछ रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो दावा किया था, मोदी ने भला उस पर कोई चुप्पी साध रखी है। दरअसल ट्रंप के मुताबिक संघर्ष विराम कराने में अमेरिका का हाथ था। अब पवन खेड़ा प्रधानमंत्री ट्रंप के इसी दावे पर स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री का वक्तव्य सुना और उनके वक्तव्य से कुछ मिनटों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी वक्तव्य सुना, जिसने पूरे देश को बहुत आश्चर्यचकित भी कर दिया, व्यथित भी कर दिया। इस देश में सिंदूर बेशक कीमती माना जाता है, उसके साथ व्यापार की बात नहीं हो सकती। डोनाल्ड ट्रंप ने जो व्यापार का शब्द इस्तेमाल किया कि व्यापार की वजह से मैं इन दोनों को रोक पाया हूं, यह मुझे लगता है बहुत चौंकाने वाला भी है और बहुत दुखी करने वाला भी है। इस पे हम उम्मीद करते थे प्रधानमंत्री कोई वक्तव्य देंगे, कोई सफाई देंगे, कोई स्पष्टीकरण देंगे, कोई जवाब देंगे। नहीं हुआ। पवन खेड़ा की तरह कपिल सिब्बल भी पीएम के संबोधन से नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि पीएम ने सेना के शौर्य पर जो बात की, उसे पूरा देश खुद को कनेक्ट करता है। लेकिन ये बड़े ही शर्म की बात है कि हमें अपने पड़ोसी के साथ उलझे हुए रिश्तों के लिए किसी तीसरे की नसीहत की जरूरत है। कहते हैं कि एक नया आयाम स्थापित हुआ है ऑपरेशन सिंदूर की वजह से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्रधानमंत्री जी, एक नया आयाम स्थापित हुआ है। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में एक तीसरा देश हमारी आपसी मामले में दखलंदाजी करके उसने हमें बता डाला कि इस संघर्ष में हम तय करेंगे कि क्या करना है। हालांकि बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार अलग बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी के भाषण से पूरा देश इमोशनल हो गया। सेना के शौर्य की जो गाथा प्रधानमंत्री ने सुनाई, उसने सभी की आंखों को नम कर दिया। पहलगाम से लेकर आज तक जितने भी आतंकी हमले हुए, सभी की यादों को ताजा कर दिया। और मोदी ने यह मैसेज भी क्लियर कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में पूरा देश एक साथ है। उन्होंने बताया कि ब्लड और वाटर यानी पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। अगर पाकिस्तान को पानी चाहिए तो ब्लड शेड बंद करना पड़ेगा। खून ये जो बीच बीच में उनका अटैक होता है और ये इन लोगों को पनाह देते हैं, जो लोग आतंकवादी तैयार करते हैं, लॉन्च पैड करते हैं आतंकवादी को यहाँ भेजने के लिए, ये बंद करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ भारत की जो नीति टेररिज्म के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ क्या नीति होगी, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत का इस नीति को भी स्पष्ट कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर ही आगे आने वाले समय में भारत का पॉलिसी होगा अगेंस्ट द टेररिज्म। इधर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पीएम के संबोधन को अपनी पूरी टीम के साथ सुना, जिसके बाद सबसे पहले तो उन्होंने देश की सेना को ऑपरेशन सिंदूर के लिए नमन किया और इसके साथ ही पीएम मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि ये उन्हीं के ताकतवर नेतृत्व की बदौलत है कि आज हमारे देश की सेना ने पाकिस्तानी आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बहुत ही इमोशनल, हम लोग सब इमोशनल हो चुका हो। इतना जो प्रधानमंत्री जी ने जो मन से जो बात बोले,
ये हर भारतीय की मन की बातें थे। आज प्रधानमंत्री जी ने हर भारतीय की मन की बात अपना जवान से देश को बताया। हम लोग प्रधानमंत्री जी को उनका दूरदर्शी और साहसी नेतृत्व के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वहीं एमपी के सीएम मोहन यादव भी प्रधानमंत्री के संबोधन से संतुष्ट नजर आए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर पूरे देश को बधाई देते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी के ताकतवर नेतृत्व की बदौलत ही हम आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई कर पाए और यकीनन ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ जो अपनी नई नीति का एक तरह से उद्घोष किया, दुनिया देख रही है वो बदलते दौर के भारत का। और हमने सबने देखा बीते 5 दिन में माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेना ने जो जबरदस्त प्रतिकार किया था और सेना ने पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दी थी, वो उसी तरह के घटनाक्रम को उनके शब्दों से बयां हुआ जो आज उन्होंने खुद ने कहा है कि आतंकवाद को एक तरह से भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा।